दोस्तों, मोदी जी की बीजेपी के अंदर एक दौर हुआ करता था कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी चू चपड़ करने की। ऐसा अनुशासन की पूछिए मत। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार क्या हुई दोस्तों? बीजेपी का पूरा अनुशासन चौराहे पर आकर खड़ा हो गया और ऐसा खड़ा हुआ है कि अच्छी खासी जूतम पैजार हो गई है। बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे पर मां बहन की गालियां बक रहे हैं, लात घूसे चप्पल बरसा रहे हैं। ये तस्वीरें दोस्तों उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर की हैं, जहां इटावा इलाके में इस बात पर मंथन हो रहा था कि आखिर कमी कहां रह गई, बीजेपी के अंदर चूक कहां रह गई। इस बात को लेकर मंथन हो रहा था। लेकिन मंथन होता उससे पहले देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तस्वीर तो मैं आपको दिखा रही हूं, आवाज तो सुना भी नहीं सकती, खुलेआम मां बहन की गालियां बकी जा रही हैं। मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे को गाली बक रहे हैं। दोस्तों, सिद्धार्थनगर के इटावा में लोकसभा चुनाव की समीक्षा भाजपा कार्यकर्ताओं में देखिए कैसा हंगामा हुआ है। दैनिक भास्कर ने भी खबर बनाई है। जिला अध्यक्ष के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। यहाँ पर जिला अध्यक्ष के खिलाफ यहाँ पर जबरदस्त नाराजगी थी। दरअसल लोकसभा चुनाव में इटावा विधानसभा क्षेत्र में बैठक बुलाई गई थी डाक बंगला में, लेकिन उससे पहले ही हालत ये हो गई बैठक में कि पूरे इलाके में जितने भी कार्यकर्ता थे सब एकजुट हुए और उसके बाद यहाँ पर जुतम पैजार हो गई। माना यह जा रहा है पर्यवेक्षक के रूप में काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री सुशील तिवारी और मथुरा जिले के विधायक राजेश चौधरी यहाँ समीक्षा करने आए थे। बैठक शुरू होती उससे पहले कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। भिड़े क्या, मतलब अच्छी खासी फजीहत बीजेपी की करवा गए। अब हो क्या रहा है दोस्तों, ये वीडियो लोग वायरल कर रहे हैं सोशल मीडिया में और लोग कह रहे हैं बताइए बीजेपी की ये हालत हो गई कि एक चुनाव हारा नहीं, कि जो गुटबाजी थी वो खुले तौर पर सामने आने लगी। अब इस खबर के अंदर की खबर मैं आपको बताती हूँ, कार्यकर्ताओं ने हंगामा क्यों किया है। बताया जा रहा है कि डाक बंगले के अंदर पदाधिकारी बैठे हुए थे, बाहर कार्यकर्ता थे। इस बीच कुछ लोग आरोप लगाने लगे कि लोकसभा चुनाव में जो लोग साइकिल चला रहे थे वो यहाँ क्यों आए। साइकिल चला रहे थे मतलब जो लोग समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे वो यहाँ पर क्यों आए। दोस्तों, ये बात बीजेपी के अंदर बहुत से लोगों ने कही कि बीजेपी के अंदर बहुत से ऐसे लोग थे जो गुप्त तौर पर समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। मतलब कमाल की बात है। ये किस तरह की बात है कि बीजेपी के लोग समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते? क्यों करेंगे कोई समाजवादी पार्टी को सपोर्ट? दो ही हालातों में कर सकते हैं। ए, या तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई, दो, या तो वो जिन टिकट बंटवारे जिन पर हुए उनको लेकर खासी नाराजगी दिखी। और ये बात तो उत्तर प्रदेश में अब दबी जुबान कही भी जा रही है कि उत्तर प्रदेश में आला कमान से भारी भूल हुई, इतनी बड़ी भूल हुई कि कई ऐसे मौजूदा सांसद थे जिनको लेकर काफी नाराजगी थी। लेकिन पार्टी आला कमान इस बात में कॉन्फिडेंट था कि मोदी लहर है, राम लहर है और उत्तर प्रदेश तो आसानी से हम निकाल लेंगे। हालत ये हुई कि अयोध्या की सीट हार गए। अयोध्या तो हारे, उसके आसपास की सारी सीटें हार गए। बनारस के आसपास की 3 लोकसभा सीटें बीजेपी हार गई। ऐसी बुरी हालत बीजेपी की दोस्तों उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने भी नहीं सोची थी। और अब स्थितियां निकल कर आ रही हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि जिन लोगों ने भीतरघात किया वो मंथन वाली बैठक में क्यों शामिल हो रहे हैं। सोचिए दोस्तों, पार्टी कार्यकर्ताओं का गुस्सा तो फूट पड़ा क्योंकि ये सबके सामने हुआ, बाहर हुआ, वीडियो वायरल हो गया। अंदर खाने बड़े नेताओं के बीच में किस तरह की सिर्फ फुटबॉल चल रही होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गद्दार इस तरह की बातें आपको खूब सुनाई दे रही होंगी आजकल। बीजेपी के लोग कह रहे हैं गद्दारी की। भाई किसने किससे गद्दारी की? अब आप एक बताइए, अगर उत्तर प्रदेश में समीक्षा की जाएगी तो योगी आदित्यनाथ से पूछा जाना चाहिए ना। मतलब प्रैक्टिकल तो ये है कि योगी आदित्यनाथ से बीजेपी इस्तीफा ले लेती कि भाई आपके मुख्यमंत्री रहते हुए, डबल इंजन सरकार के होते हुए आप उत्तर प्रदेश में इतना खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब आपकी सरकार को लेकर मैंडेट है क्या? लेकिन योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा कैसे लिया जाए? आदित्यनाथ से पूछकर थोड़ी टिकट मांटे गए थे। टिकट पे किसकी जली थी सबको पता है। अब हालत बीजेपी के अंदर ये हो गई है दोस्तों कि खुलेआम कार्यकर्ता एक दूसरे पर जूते चप्पल बरसा रहे हैं, मारपीट की नौबत आ गई है और बड़े नेता बंद कमरों में बैठकर न जाने क्या कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो फजीहत हुई है दोस्तों, कहां जाकर रुकेगी क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।